एक अनबुझी प्यास है जिंदगी, एक अनबुझी प्यास है जिंदगी। इसे किस की तलाश है जिंदगी, इसे किस की तलाश है जिंदगी। एक अनबुझी प्यास है जिंदगी, एक अनबुझी प्यास। एक अनबुझी प्यास, a sketch of life, a creation of connecting dreams by Komal, Vikas and Omveer. वो नई लेक्चरर आ रही है ना, हिंदी साहित्य की मिस नीलिमा सोनी। सुना है हिंदी में गोल्ड मेडलिस्ट है। उनके गोल्ड मेडल को बेच खाएंगी ये तितली गैंग की लड़कियां। हमारे कॉलेज की छात्राएं बेहद सभ्य और सुसंस्कृत हैं। Madam, myself Chanchal, leader of Team Titli. I am Manu, madam. My dad is the trustee of this college. सुना ईशा, नई लेक्चरर मैडम ने अच्छा सबक सिखाया चंचल और मानो को। और मैं हूँ सरिता वर्मा। एक गोल्ड मेडल वाली अपने कॉलेज में आ गई। हाय हाय हाय। बंद करो ये बकवास। सरिता, आपने ज्यादा ही छूट दे दी इन लड़कियों को। आकाश का सूनापन, डॉक्टर आकाश भार्गव। फिर सरिता सागर के बीच, सागर की बाहों में किसी बड़े से जहाज पर टाइटैनिक जैसी ऐतिहासिक प्रेम कहानी लिख रही होगी। सागर सरिता की प्रेम कहानी। अगली वार्डन तो मैं ही बनूंगी। वही तो कह रही थी, जैसे भी हो इन दोनों तितलियों को निकाल बाहर करना है। क्या सुनाऊं? मेरी कहानी एक संवाद से आरंभ होती है और दूसरे पर समाप्त। तुम ऐसी सूखी आंखों से इतनी सख्त बातें कैसे कर लेती हो नीलू? क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मेरे आंसू उतने सस्ते नहीं कि किसी संग दिल के लिए बहाए जाएं। मुझे सितारों की चाह नहीं। ये तेरा भ्रम है नीलू। हर एक को खुशियों की चाह होती है। अच्छा, तेरे उस सितारे से कब मिलने जाएगी? तो सागर यहीं आ रहा है तुझसे मिलने। वणक्कम लेफ्टिनेंट सर जी। और अन्ना कैसे हैं? एवरीथिंग इज फाइन सर जी। ए झलके, तू कड़ी कड़ी क्या कर रही है इधर? जा दीदी जी को इन्फॉर्म करके आ। तुम तो मुझे ऐसे तैयार कर रही हो जैसे कोई लड़का आ रहा है मुझे देखने। खुद क्यों नहीं श्रृंगार करती? अब क्या श्रृंगार मुझे शोभा देता है? तुम तो ऐसे बात कर रही हो नीलिमा जैसे 70 की हो गई हो। 30-32 भी कोई उम्र होती है क्या? और वैसे भी हम मिसेस वशिष्ठ की तरह बुढ़िया थोड़ी गई हैं जो कोई नौजवान हमें देख के होश न गवा बैठे। दीदी जी, वो आ गए दीदी जी। कौन आ गए झलकी? वही
आपके होने वाले। अच्छा वो, उन्हें बिठा और कहना दुल्हन जरा देर से आएगी। आप भी ना दीदी जी। अब जाना, उन्हें इंतजार करवाएगी। पहले तू चल फिर मैं। तुझे मना करने वाला तो धरती पर पैदा नहीं हुआ। देखा आकाश, क्या जमाना आ गया है। दुल्हन करे सिंगार और दूल्हा करे इंतजार। स्वाति का जल पीने के लिए चातक को प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है सागर महाशय। आपको वाक चातुर्य में कोई नहीं हरा सकता आकाश जी। आखिर लेखक जो ठहरे। तभी तो हमने पहले ही सरेंडर कर दिया। जिस जाबाज ऑफिसर ने दुश्मनों की गोलियों के आगे घुटने नहीं टेके, उसने हमारी जरा सी बात पर हथियार डाल दिए। हथियार लेफ्टिनेंट सागर सिसोदिया ने नहीं, सागर ने डाले हैं, जो तुम्हारा दोस्त है। अपना इंट्रोडक्शन तो उन्होंने खुद ही दे दिया। अब इनसे मिलिए। ये है मेरी सबसे प्यारी सहेली नीलिमा। हिंदी लिटरेचर में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और हाल ही में HOD का कार्यभार संभाला है। मेरा एक परिचय और भी है। मैं सागर हूँ, सरिता का सागर। आप परिचय की मोहताज नहीं। आपके कारनामों से तो सरिता के रूम की दीवारें भरी पड़ी हैं। जहाँ देखिए नेवी ऑफिसर सागर ही सागर। हमारी तारीफ उतनी नहीं जितनी आजकल लेखकों और साहित्यकारों की है। इनसे मिलिए, ये है डॉक्टर आकाश भार्गव। ये वही आकाश है नीलिमा, जिनकी किताब तुम तकिए के नीचे रख के सोती हो। क्या बुरी सरिता, चुप कर। लड़कियां इनकी किताब क्या, तस्वीरें भी तकिए के नीचे रखकर सोती हैं। आफ्टर ऑल ही इज द मोस्ट एलिजिबल बैचलर। झलकी, तू क्या पर्दे के पीछे से ही ठंडा पिलाएगी? नहीं नहीं दीदी जी, अभी लाई। सागर भैया नमस्ते। और झलकी, दीदी जी की सेवा करती हो कि नहीं? करती हूँ भैया, आप पूछ लीजिए। एक बात पूछ सकती हूँ आकाश जी? आपके घर में किसी ने आपकी शादी कराने का बीड़ा नहीं उठाया? पीछे तो सभी पड़े हुए हैं, पर ये बिजली अभी तक हम पर नहीं गिरी। आप शादी करने को बिजली गिरना समझते हैं? तुम्हें देखकर तो कोई भी ये कह सकता है। वेल सेड सागर। ये था सरिता जी के लहले पर सागर का दहला। नीलिमा जी, आप भी कुछ बात कीजिए। आप मित्रों की बातचीत में मैं क्या कहूँ। आकाश जी की किताब के बारे में ही कुछ कह दे नीलू। आपने मेरी कौन सी किताब पढ़ी है नीलिमा जी? वही आपका सुनापन। यू मीन आकाश का सुनापन? एक ही बात है। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। आप यहाँ बैठिए। धन्यवाद धन्यवाद। ये कोफ्ते खा के बताओ सागर, आज मैंने बनाए हैं। वाह, मेरी एब्सेंस का अच्छा फायदा उठाया तुमने। अब मैं भी प्राउडली कह सकता हूँ कि एक वार्डन एफिशिएंट कुक भी हो सकती है। काश हमें भी कोई खिलाने वाला हो। वाला या वाली,
एक ही बात है। आपने और कौन सी किताब लिखी है? आप दोनों वही किताबी बातें कीजिए, हम दोनों अभी आते हैं। समझ गए, समझ गए। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपका भी समय आएगा तब बात की जाएगी। तुम्हारे बिना बिल्कुल दिल नहीं लगता सागर, मत जाओ ना मुझे छोड़कर। सिर्फ इस बार तुम्हें अकेले छोड़े जा रहा हूँ, अगली बार जब जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। फिर पानी पर अपना एक घर होगा और होगी खुले आसमान की छत। इतना बड़ा घर होगा भला किसी का? लेकिन अभी तो चले जाओगे ना। छोड़ो उस घड़ी को, भूल जाएं हम, और आज की इस घड़ी में एक दूजे के हो जाएं हम। नी रे ग रे ग म ग रे सा सा नी पा पा म रे ग सा नी सा ग पा म पा। सागर की लहरों पे चलकर हम प्रीत की नगरी जाएंगे। सागर की लहरों पे चलकर हम प्रीत की नगरी जाएंगे। तुम शाम प्रिया से युग युग तक का संग लिए आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। ये लीजिए कॉफी। इतना कष्ट क्यों उठाया आपने? इसमें कष्ट जैसा तो कुछ नहीं, मैंने सोचा रात को लेखकों को इसकी जरूरत पड़ती होगी, इसलिए। मेरी किताब के बारे में क्या विचार हैं आपके? अच्छे या बुरे? जी, काफी गहरी किताब है, अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व लिखते हैं आप। मैं काफी प्रभावित हुई। बस प्रभावित? काफी अच्छी बनी है। वैसे आपका कथन ठीक है नीलिमा जी, कई तो मुझे बूढ़ा माने बैठे हैं, पाठक भी और प्रकाशक भी। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि एक बार एक बड़ी मजेदार घटना हुई। शाम का समय था और मैं अपने बागीचे में टहल रहा था। तभी एक प्रकाशक महोदय आए और उन्होंने पूछा, आपके पिताजी कहाँ हैं? तो मैंने बताया कि वे तो स्वर्ग सिधार गए। ये सुनकर प्रकाशक महोदय को तो पसीना ही आ गया। वे हड़बड़ाते हुए बोले, क्या डॉक्टर आकाश भार्गव का निधन हो गया? कितने भले आदमी थे, और वाह भाई क्या उम्दा लेखक थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप दोनों किस बात पर इतना हंस रहे हैं? अरे वही पब्लिशर वाला किस्सा। अच्छा, अब चलेंगे, नहीं तो आकाश के किस्सों में सवेरा हो जाएगा और पब्लिशर्स यहाँ ढाबा बोल देंगे। अच्छा सरिता, कल वहीं मिलना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। आपके सारे ठिकानों का पता है हमें सरिता देवी, जरा संभल कर। एक बार ये बिजली आप पर गिरे, फिर ये बातें आपसे कही जाएंगी। वो दिन दूर नहीं है सरिता,
क्लाउड्स आर ऑन द होराइजन। अच्छा नीलिमा जी, अगली मुलाकात जल्द होगी। जी, शुभ रात्रि। गुड नाइट। अरे चौकीदार, ये इतनी रात गई कौन आया था गाड़ी में वार्डन की आवाज पर? वो आए ना, वो सरिता दीदी जी के नेवी वाले, वो आए थे अपने एक फ्रेंड को लेकर। अब तो पानी किनारे तक आने लगा है, लगता है प्रिंसिपल के कान खड़े करने पड़ेंगे। आपको ये शोभा नहीं देता मिसेस वशिष्ठ कि आप अपने सहकर्मियों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें। और जहाँ तक सरिता और नीलिमा की बात है, तो उनसे ज्यादा अनुशासन प्रिय और संस्कारी प्राध्यापिकाएं मैंने अपने पूरे कैरियर में नहीं देखी। मैं कहती हूँ आपको अपने इस कथन पर एक दिन पछताना होगा। आप इस समय महिला महाविद्यालय की प्रिंसिपल के सामने बैठी हैं, ये मत भूलिए मिसेस वशिष्ठ। बेहतर है कि आप दूसरों के मामले में दखल देने के बजाय आने वाले सत्र का पाठ्यक्रम तैयार करें। लेकिन वो काम तो एचओडी का है। आप इस काम में नीलिमा को असिस्ट करेंगी, इससे आप दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। आप कहती हैं तो ठीक है। क्या कहा प्रिंसिपल ने? अब मुझे उस कल की आए गोल्ड मेडलिस्ट के मातहत काम करना होगा। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं उनकी शिकायत लेकर इनके पास आई। हे सबर रखिए सबर। एक दिन तो प्रिंसिपल की जगह कोई और आएंगी, तब देख लेंगे इनको। आज हम सब पिक्चर देखने जाएंगी। लेकिन कैसे? आज तो संडे भी नहीं है और सरिता मैम ने तो कहा था कि वो संडे को पिक्चर दिखाने ले जाएंगी। तुम लोग को उनके साथ जाना है तो जाओ, मैं तो अकेली जाऊंगी। और वो कैसे? अरे अपना चौकीदार है ना, उसकी आंखों में धूल झोंक कर। तो मैं रिनी और डॉली को भी बुला लूं? हाँ, चिंकी और शबा भी हमारे साथ जाएंगी। तब तो बड़ा मजा आएगा। बाय द वे, कौन सी फिल्म जाएंगे? इत्तेफाक। सरिता, वो देख हमारी हॉस्टल की लड़कियां। ये लोग यहाँ क्या कर रही हैं? अरे भाई, किसे देख रही हैं? अपनी छात्राओं को। और क्या, यहाँ भी टीचरी शुरू कर देंगी। तुम्हें नहीं मालूम, ये हाथ से निकलती जा रही हैं। मैंने ही इन्हें फ्रीडम देके बिगाड़ दिया है। अभी इनकी खबर लेती हूँ। अभी नहीं सरिता, यहाँ तमाशा खड़ा हो जाएगा और कॉलेज की बदनामी होगी, सो अलग। हॉस्टल में बात करना। इन्हें तो मैं। प्लीज यार, अभी इवनिंग मत स्पॉइल करो। तुम्हारे साथ का हर एक लम्हा मेरा है। मैं तुम्हारी हूँ तो मेरे लम्हे भी तुम्हारे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, फिल्म पर्दे पर चल रही है या यहाँ? अయ్యయ్యో दीदी जी, इसमें हमारा कोई फाल्ट नहीं जी। हमको तो ये लड़की लोग बोला ये ठंडा पी लो, सीधा यवन पहुंच जाओगे। तो हमने पी लिया। उसके बाद तो सब हमको एक एक का चार दिखने लगा जी।
तो फिर हम थोड़ा अपने क्वार्टर में जाके लेट गया। और ये लड़कियां गेट खोलकर रफू चक्कर हो गई। तुम्हारी वाली चाबी कहाँ है? वही तो मिसिंग है दीदी जी। पार कर दी है उन्होंने। और तुम्हें तो कुछ होश रहता नहीं है। आज ही ताला बदल डालो, और खबरदार जो चाबी तुम्हारे और मेरे सिवाय किसी और के हाथ लगी तो। सॉलिड वाला प्रॉमिस दे दीजिए, अब बिल्कुल लॉस्ट नहीं होने देगा जी। झलकी, जा सब लड़कियों को बुला ला। अभी दीदी जी? हाँ अभी। अभी तो कोई सो कर ही नहीं उठी होंगी। जाकर अलार्म बजा देना, और तब तक बजाना जब तक सब जाग ना जाएं। क्या हुआ झलकी जी? सुबह सुबह खतरे की घंटी क्यों बजा रही हैं? चलिए, दीदी जी ने न्योता भेजा है, आप लोगों के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम है। तुझे तो मैं, मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं। बिल्ली की तरह तो आप लोग गए थे दबे पाँव फिल्म देखने। चौकीदार ने सब बता दिया है हमें। चलिए। चल तो रही हैं, रौब झाड़ना बंद कर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सरिता मिस। मॉर्निंग। आपने बुलाया मैम? गर्ल्स, आप लोगों ने हॉस्टल से बाहर जाने से पहले परमिशन ली थी? हमसे कहा गया कि आपसे इजाजत मिल गई है। किसने कहा? इस मानो की बच्ची ने। हाँ हाँ, मुझे भी इस मानो ने ही कहा था। मैंने क्या आप लोगों को कभी मूवी नहीं दिखाई? आप लोगों की बोर्डम दूर करने के लिए कभी पिकनिक्स अरेंज नहीं किए? सॉरी मैडम। अगली बार ऐसा नहीं होगा मैम। ऑल राइट, बट आप लोगों के गार्जियंस को पता होना चाहिए कि आप हॉस्टल के रूल्स को वायलेट करके कैसे हमें चकमा दे रही हैं। हमने माफी मांग तो ली है, फिर भी मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जस्ट लीव। तो दोस्तों, ये तो बवाल ही हो गया। लड़कियों के चोरी चोरी फिल्म देखने जाने पर वार्डन साहिबा ने उनका बैंड बजा दिया। अब वार्डन साहिबा क्या एक्शन लेने वाली है, ये तो सुनेंगे एक अनबुझी प्यास, अ स्केच ऑफ लाइफ के अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके क्विक अपडेट्स पाइए। लाइक, शेयर और कमेंट्स के माध्यम से अपना प्यार हम तक पहुंचाइए। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।